YouTube के इस चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में रीजनिंग का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है, जो कि सामान्यता अथवा सादृश्यता पर आधारित ये प्रश्न है, जो कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। काफ़ी बार पूछा गया एग्ज़ाम में। इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं बार बार आपको सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो NTSC का एग्ज़ाम हो, चाहे NMMS का एग्ज़ाम हो। इसीलिए जो भी विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया इस सभी प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि डॉक्टर अनुपात नर्स, यानी डॉक्टर का नर्स से क्या संबंध है, वही आपको खोजना है कि किसके साथ अनुयायी का संबंध है। तो ध्यान देंगे, जिस प्रकार नर्स जो होता है डॉक्टर के अंदर में, यानी उसके निर्देशों का पालन करता है, उसी तरह से यानी नेता के जो निर्देश होते हैं उसके अनुयायी यानी कार्यकर्ता लोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, जिस प्रकार नर्स डॉक्टर के निर्देशों का पालन करती है, उसी प्रकार अनुयायी अपने नेता का जो है सो निर्देशों को पालन करता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला प्रश्न दूसरे नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। घर कमरा, यानी घर का कमरा से क्या संबंध है, उसी प्रकार विश्व का किससे संबंध होगा। तो ध्यान से देखेंगे कि कमरा जो होता है घर का एक अंदर का भाग है, ठीक है। कमरा क्या है, घर के अंदर का भाग है। उसी तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, उसी तरह से चलिए आगे। उसी तरह से राष्ट्र, देखिए जमीन तो होगा नहीं चूँकि विश्व ही है, यहाँ पे सूरज तो होगा नहीं, हवा तो होगा नहीं, राष्ट्र यानी राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र जो है सो विश्व के अंदर का भाग है, ठीक है। यानी कोई भी देश जो आता है वो विश्व के अंदर में आता है, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न देखिए, स्पर्श महसूस करना, यानी कोई भी चीज़ को जब आप स्पर्श करते हैं तो उसे महसूस किया जाता है, यानी स्पर्श को ही महसूस किया जाता है। जब तक किसी को टच नहीं करेंगे तब तक उसको कुछ महसूस नहीं होगा। तो पूछा जा रहा है कि आपसे अभिवादन का क्या होगा। तो अभिवादन का क्या होगा, स्वीकार होगा, यानी किसी का हम अभिवादन करेंगे तो क्या होगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। देखिए इसका निष्कर्ष देखिए क्या निकला, जिस प्रकार स्पर्श को महसूस किया जाता है उसी प्रकार अभिवादन को क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न चौथे नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। दिया है भविष्यवाणी करना यानी भविष्य, तो पश्चाताप करना यानी क्या। तो देखिए खास करके यहाँ पे जो दिया है भविष्यवाणी करना मतलब भविष्य, भविष्यवाणी में क्या होता है, भविष्य के बातों को जो है सो चर्चा किया जाता है। उसी तरह से पश्चाताप करना मतलब भूतकाल के जो है सो बात को किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, भाई धमकी, यानी भाई का जो है धमकी से, ध्यान दीजिए, धमकी से जो है मतलब भय उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग डर बोलते हैं। कोई आपको डराता है, धमकी देता है, तो उससे क्या होता है, भय उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जो है सो क्रोध किससे होगा, क्रोध जो है किससे उत्पन्न होगा, तो ये क्रोध जो है सो भड़काने से उत्पन्न होगा। यानी किसी को आप किसी के बारे में कुछ कहिए, उसको भड़काइए, चढ़ाइए, चिढ़ाइए, तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखिए, छठे नंबर का प्रश्न दिया, पंजा बिल्ली, यानी बिल्ली का जो है, बिल्ली को पंजा होता है। उसी तरह से सूम क्या होता है, सूम यानी किसके जो पैर होते हैं उसको सूम बोला जाता है।
तो यहाँ पे आप घोड़ा को कर सकते हैं। ध्यान देंगे, जैसे बिल्ली का जो पंजा, जो झपटने का, जो कोई चीज़ पकड़ने का जो काम होता है उसको पंजा बोलते हैं, उसी तरह से घोड़ा के जो पैर होते हैं, नीचे वाले जो हिस्सा होते हैं, उसको सूम बोलते हैं। तो इस तरह से छठे नंबर प्रश्न का पहला आंसर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से देखेंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली, यानी ट्रैक्टर में ट्रॉली लगा होता है जिससे कोई भी सामान को ढोते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसी तरह से घोड़ा में क्या लगा रहता है? तो घोड़ा में जो है, घोड़ा में यानी कार्ड लगा रहता है, यानी गाड़ी लगा रहता है, जिससे जो है सो क्या होता है, उसको घोड़ा खींचता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 8वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से देखेंगे और आप लोग अपना अपना भी कमेंट करेंगे। देखिए, फूल कली, यानी फूल जो है का कली से संबंध है, उसी तरह से पौधा का संबंध किससे होगा? तो चलिए मैं इस प्रश्न का व्याख्या करता हूँ। कली से फूल बनता है, ध्यान से सुनेंगे। कली से जो है सो क्या बनता है? फूल बनता है। उसी तरह से बीज से क्या होगा? पौधा बनेगा। एकदम स्पष्ट है कि कली से जो है सो फूल बनता है, उसी तरह से बीज से क्या बनेगा? पौधा बनेगा। अगला प्रश्न 9वें नंबर का प्रश्न, बंदूक से गोली, यानी बंदूक में जो है सो गोली लोड किया जाता है, उसी तरह से चिमनी में क्या किया जाता है? तो चिमनी में, या नहीं तो देखो, बंदूक से गोली निकलती है तो चिमनी से क्या निकलेगी? धुआं निकलेगी। तो इस तरह से इस प्रश्न का 9वें प्रश्न का आंसर डी नंबर हो गया। 10वां प्रश्न, रुपया भारत। तो भारत की जो मुद्रा है उसको रुपया बोलते हैं, उसी तरह से जापान का जो मुद्रा है उसको एन बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कि जापान के जो मुद्रा है उसको क्या कहते हैं? एन कहते हैं। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? एन है। अगला प्रश्न, निरक्षरता शिक्षा, यानी जिसके पास, जो व्यक्ति निरक्षर होते हैं उसको शिक्षा का अभाव होता है, या नहीं तो शिक्षा के द्वारा जो है सो निरक्षरता को दूर किया जाता है। तो किसके द्वारा जो है सो बाढ़ को दूर किया जाएगा? तो बाढ़ को अगर भगाना है, दूर करना है, तो उसके लिए बांध बांधना बहुत ज़रूरी है। तो सी नंबर जो है 11 का क्या होगा? सी नंबर होगा। चलिए 12 नंबर देखेंगे। मूल्य निर्धारक भवन आलोचक क्या होगा? तो भवन का मूल्यांकन यानी मूल्य निर्धारक के द्वारा होता है, यानी मूल्य निर्धारक जो है उसका करता है कि कितना इसका मूल्य हुआ। उसी तरह से पुस्तक का जो है सो मूल्यांकन आलोचक के द्वारा जो है सो किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। एकदम समझ रहे हैं? यानी भवन को जो है सो मूल्य निर्धारक के द्वारा जो है सो उसका मूल्य या उसका जानकारी पता चलता है उसके बारे में। उसी तरह से पुस्तक का जो आलोचक होता है उसके द्वारा उसमें गुणवत्ता या उसकी जो जानकारी होती है पता चलती है। देखिए 13वां नंबर का प्रश्न करे कि फल केला, तो जाहिर सी बात है केला जो है सो क्या है? एक फल है। उसी तरह से गाय जो है सो क्या है? एक स्तनधारी है, तो गाय हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गाय रख देंगे। देखिए 14वें नंबर का प्रश्न, यानी शिल्पी मूर्ति, यानी मूर्ति को जो है सो शिल्पी बनाता है, शिल्पकार जिसको बोलते हैं। उसी तरह से कविता को कौन बनाएंगे? कवि बनाएंगे। तो 14 का हो गया, तीसरा हो गया आंसर। चलिए 15वें नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्नों का ये श्रृंखला चल रहा है, तो ध्यान से देखते चलेंगे। देखिए महासागर में जल होता है, महासागर में क्या होता है? जल होता है। तो ग्लेशियर में क्या होगा? बर्फ होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए 16 नंबर का प्रश्न देखिए, आग से राख होता है, यानी आग जलने के बाद जो है उसके जो अवशेष होता है तो राख होता है। उसी तरह से विस्फोट होने के बाद जब जो
जब जो उसका बचता है उसको मलबा बोलते हैं, मलबा। तो ध्यान रखेंगे। 17 नंबर का आप प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलिए। मलेरिया एक प्रकार का रोग है, तो भाला क्या है? भाला जो है सो क्या है? हथियार है। भाला क्या होगा? हथियार होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा बात। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, नाटक स्टेज पर किया जाता है, तो टेनिस जो है सो कहाँ पे खेला जाता है? तो टेनिस खेलने के लिए आपका जो सही जगह है वो कोर्ट होता है, कोर्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे, नाटक स्टेज पे और टेनिस कहाँ पे? कोर्ट पे। अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न है, धक्का देना यानी खींचना। धक्का, किसी भी चीज़ को धक्के लिए तो उसको खींचिए, मतलब उसका उल्टा है। तो फेंकना, कोई भी चीज़ को फेंकेंगे तो उसको क्या करेंगे? जमा करेंगे, यानी एकत्रित करना हो जाएगा। इस तरह से 19 का दूसरा नंबर आंसर सही होगा। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, 20 नंबर का प्रश्न, हांगकांग चीन, यानी चीन का जो पकवान, चीन 20 नंबर का है। हांगकांग चीन का एक शहर है। हांगकांग जो है सो क्या है? चीन का एक शहर है। उसी तरह से वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन सिटी आपको जो है सो रोम का एक शहर है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से देखते चलेंगे। फिल्म में निर्देशक होता है, यानी फिल्म का जो निर्देशक के साथ वही संबंध है जो क्या किसके साथ होगा? जो पत्रिका का संपादक के साथ होगा। तो यहाँ पे इस तरह का प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी संपादक। अगला प्रश्न, मछलियाँ पनडुब्बी, पनडुब्बी यानी मछली व पनडुब्बी जो है सो जल में रहती है, उसी तरह से वायु में क्या रहती है? हवा रहती है। वायु में क्या रहती है? पतंग रहती है। नहीं, तो वायु नहीं, यहाँ पे वायु नहीं, यहाँ पे पक्षी पतंग हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे देखे हैं कि मछली और पनडुब्बी दोनों पानी में होता है, उसी तरह से पक्षी और पतंग दोनों कहाँ पे होता है? आकाश में होता है। चलिए, अगला प्रश्न 23वें नंबर का प्रश्न होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्नों का ये श्रृंखला चल रहा है। कमल पंकज, यानी पंकज में जो है टीचर में 23 नंबर है, यानी इसका कमल का पर्यायवाची शब्द कीचड़ कमल है। कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज है। उसी तरह से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरंग, तुरंग है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तुरंग। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न, जलद बादल, यानी ये भी क्या है? ये भी पर्यायवाची शब्द हैं। चूँकि जलद कहते हैं बादल को ही, उसी तरह से दिवाकर किसको कहेंगे? सूरज को कहेंगे। तो 24 का जो है सो कौन सा आंसर होगा? पहला आंसर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न है, न्यायालय में क्या मिलता है? तो न्याय मिलता है। विद्यालय में क्या मिलता है? तो शिक्षा मिलता है। ये नहीं कि छात्र मार देंगे, शिक्षक मार देंगे, तो आपको जो है सो गलती हो जाएगा। चूँकि न्यायालय का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो न्याय दिलाने के लिए है, और छात्र शिक्षा, विद्यालय का जो उद्देश्य है वो शिक्षा के लिए है। अगला प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। दाब बैरोमीटर्स के द्वारा जो है सो मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है क्या मापा जाएगा? आर्द्रता को मापा जाएगा। अगला प्रश्न, रुपया जो है सो भारत का मुद्रा है, तो बांग्लादेश का क्या है? तो बांग्लादेश का टाका है। याद रखिएगा, बांग्लादेश का टाका और राजधानी ढाका है। 28वां प्रश्न, डॉलर अमेरिका का जो है सो मुद्रा है, तो इटली का क्या है? तो इटली का लीरा है। याद रखेंगे, इटली का जो मुद्रा है उसको लीरा बोलते हैं। 29वां प्रश्न, पौधा कपास से मिलता है, यानी कपास जो है सो पौधा से मिलता है। उसी तरह से सिल्क किससे मिलेगा? तो सिल्क जो है सो आपको सिल्क यानी कीड़ा से मिलता है। रेशमी जो कीड़ा होता है उससे मिलता है। अगला प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न है, यानी मूक बोलना, यानी जो मूक है, जो कुछ नहीं बोल रहा है, यानी एक इसका मतलब हुआ कि इसका उल्टा है।
उल्टा है, यानी मुक मतलब जो कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका बोलना दिया है, तो देखना किसका होगा, तो जो नेत्रहीन होगा वही जो है सो उसका देखना होगा, मतलब एक दूसरे का उल्टा अपोजिट दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। इस तरह से यहाँ पे हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे हैं। अगले वीडियो में फिर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को लाएंगे, तो तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद।